नमस्कार। यूएसटी न्यूज पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार उपचुनाव के ऊपर। बिहार में होने वाले 4 विधानसभा का उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सेमीफाइनल का रूप ले रहा। चुनाव आयोग ने अन्य राज्यों के चुनाव 2 राज्यों के चुनाव के साथ बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा कर दिया और इसी के साथ बिहार के चुनावी क्षेत्र में भी आचार संहिता लागू हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि भोजपुर जिला के तरारी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है, उसी तरह कैमूर जिला के रामगढ़ में उपचुनाव है और गया जिला के 2 विधानसभा क्षेत्र बेलागंज और इमामगंज में भी उपचुनाव है। इस प्रकार कुल 4 विधानसभा क्षेत्र में 13 तारीख को मतदान होगा और 23 तारीख को चुनाव परिणाम आ जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है और नामांकन कल से अर्थात 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक जो बिहार में चुनाव होता था वो एनडीए बनाम आईएनडीए गठबंधन ही होता था और इस बार पहली बार चारों विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, चूँकि उपचुनाव में ही पीके की पार्टी जनसुराज की एंट्री हो गई है और जनसुराज ने सबसे पहले अपना पहला उम्मीदवार की घोषणा तरारी क्षेत्र में कर दिया। अपने वादा, अपने विचार, अपनी नीति और अपनी नीयत का परिचय देते हुए जनसुराज के संस्थापक और जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष दोनों ने मिलकर आम निर्णय लेकर भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी श्री एसके सिंह जी को तरारी से उम्मीदवार बनाया है और अभी तक एनडीए या तथा कथित आईएनडीआई गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की, लेकिन जनसुराज ने पहला उम्मीदवार जो घोषणा किया वह बिहार के जातीय समीकरण से अलग है और अपने वादा के अनुसार एक पढ़े लिखे शिक्षित सेवानिवृत्त सेना के पदाधिकारी को टिकट देकर राजनीति में
सुशासन का परिचय दे दिया। आने वाले चुनाव में चारों विधानसभा क्षेत्र में राजद और INDIA के जो उम्मीदवार होंगे उनके पास तो एक मुद्दा है रोजगार का, और रोजगार को ही मुख्य मुद्दा बनाकर ऐसा प्रतीत होता है कि राजद चुनाव मैदान में आएगी। बिहार का यह पहला चुनाव होगा जो जाति से ऊपर उठकर विकास के लिए और रोजगार के लिए वोट मांगे जाएंगे। लेकिन ये तो हुआ चुनाव का प्रारंभिक चरण। चुनाव होते होते तथाकथित सत्तारूढ़ दल और गठबंधन तथा मजबूत विपक्ष और जनसुराज के नेता किस आधार पर विजय होंगे इसका पता 23 तारीख को ही चलेगा। इतना तो तय है कि इन 4 विधानसभा का चुनाव जनसुराज के लिए अग्नि परीक्षा है, और अगर इस परीक्षा में वो पास हो जाते हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ नया देखने को मिल सकता है। तरारी से संभव है भाजपा प्रत्याशी सुनील पांडे जी को चुनाव लड़ने का मौका मिले, क्योंकि पिछली बार वो रनर अप रह चुके हैं और सुदामा प्रसाद जी विजय घोषित हुए थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य मुकाबला SK सिंह और सुनील पांडे के बीच में होगा। लेकिन जब तक राजद या कहें INDI गठबंधन अपना प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर देता है, तब तक कुछ बोलना बेईमानी होगी। लेकिन इतना तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है मीडिया के माध्यम से और नेताओं के भाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि PK के एंट्री से राजद और जदयू दोनों दलों में बेचैनी है, और संभव है राजद विपक्ष की पार्टी है और अपना विपक्ष मजबूती की तरह बचा ले, लेकिन अगर खोने की बात आती है तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सत्तारूढ़ पार्टी जदयू को कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हो, कुछ सीट का नुकसान हो। इमामगंज से जीतन मांझी जी विधानसभा चुनाव 2020 में जीते थे और 2024 के लोकसभा उपचुनाव में वो लोकसभा जीत गया, जिसके कारण इमामगंज सीट खाली हो गई है। तो संभव है कि इमामगंज की जो सीट है ये मांझी जी की पार्टी हमको पुनः मिल जाए और मांझी जी द्वारा घोषित उम्मीदवार त्रिकोणीय मुकाबला में जोरदार टक्कर देगी।
तो तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज, इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव में हार जीत से बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उपचुनाव के बाद जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव हो वो अपने समय पे हो और सरकार अपना पूरा टेन्योर, कार्यकाल पूरा करेगी और पीके के एंट्री से बिहार की गरीबी, बिहार की बेरोजगारी और बिहार का जंगल राज खत्म होता है तो जन स्वराज पार्टी की असली मायने में जीत का जो श्रेय है वो आगे भी कायम रह सकता। एक रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर जी का जो सपना है बिहार के युवाओं को रोजगार देने की, बिहार के युवाओं को अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने की और बिहार में जंगल राज खत्म करने की, उनका यह सपना जल्द साकार हो और बिहार उपचुनाव में भाग लेने वाले, चाहे वो एनडीए के प्रत्याशी हों या INDIA गठबंधन के प्रत्याशी हों, जन स्वराज के प्रत्याशी हों या निर्दलीय प्रत्याशी हों, सबको ईवेस्ट न्यूज़ के तरफ से हम शुभकामना देते हैं और बिहार उपचुनाव से संबंधित खबरें आएगी, जैसे कि और भी पार्टी के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा होगी और सूत्रों के माध्यम से जो खबरें छनकर हमारे पास आएंगे हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे और अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि अगर वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके बिहार के जन जन तक चैनल को पहुंचाने का कार्य करें। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार।